दोस्तों यह है फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग जो 10 जुलाई 2015 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और इस फिल्म ने क्लाइमैक्स में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिसने लोगों को 2 साल तक परेशान किया। जी हाँ, कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। 2015 से लेकर 2017 तक हर सिनेमा लवर की जुबां पर बस यही सवाल घूम रहा था। खैर, रिलीज़ के बाद बाहुबली पहली ऐसी साउथ इंडियन फिल्म बनती है जो हिंदी लैंग्वेज में 100 करोड़ के मार्क को क्रॉस करती है। साथ ही ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में 421 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन भी करती है। ये फिल्म ना सिर्फ प्रभास बल्कि साउथ इंडियन मूवीज़ के लिए भी गेम चेंजर साबित होती है, क्योंकि बाहुबली से पहले हिंदी ऑडियंस साउथ मूवीज़ के एक्शन, डायरेक्शन और ना जाने किन किन चीज़ों का मजाक बनाया करती थी। बट बाहुबली के बाद से हिंदी ऑडियंस का पर्सपेक्टिव चेंज होता दिखाई दिया और हिंदी ऑडियंस का इंटरेस्ट साउथ मूवीज़ में बढ़ने लगा। ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा कि आज इंडिया की 10 हाईएस्ट ग्रोजिंग इंडियन मूवीज़ में से 6 मूवीज़ साउथ इंडियन है। यहाँ तक कि इस लिस्ट में टॉप 3 मूवीज़ तो साउथ इंडियन ही है। और इन साउथ इंडियन मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने। जैसे बाहुबली 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 1030 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें से हिंदी बॉक्स ऑफिस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा जो कि था 510 करोड़। ऐसी ही KGF चैप्टर 2 जिसने इंडिया में 860 करोड़ का बिजनेस किया था और इसमें हिंदी बॉक्स ऑफिस का अकेले का कंट्रीब्यूशन 435 करोड़ के अराउंड था। तो इन दोनों मूवीज़ के अलावा ऐसी कई और भी साउथ इंडियन मूवीज़ है जिसने हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छे कलेक्शन करे। तो बाहुबली में ऐसा क्या था जो इसके रिलीज़ के बाद हिंदी ऑडियंस का इंटरेस्ट साउथ मूवीज़ में बढ़ने लगा, जानते हैं इस वीडियो में। जय महेशमती। तो यहाँ सबसे पहला रीज़न है फिल्म बाहुबली के कमाल के VFX। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बाहुबली का इंटायर बजट 120 करोड़ के करीब था, जिसमें से 85 करोड़ का खर्चा सिर्फ VFX पर हुआ था, जो कि इस मूवी में साफ साफ दिखाई भी देता है। यहाँ तक कि वाटरफॉल सीक्वेंस की शूटिंग तो लगभग 109 दिनों तक चली थी। चाहे पहाड़ों के सीन हो या नदियों के, इस फिल्म के VFX के बदौलत इंडियन ऑडियंस ने एक नया सिनेमा एक्सपीरियंस किया था। इस फिल्म के VFX पर लगभग 18 कंपनीज़ के 600 VFX आर्टिस्ट ने काम किया था, जिसमें से मकूता और फायरफ्लाई कंपनी ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर V श्रीनिवास मोहन बाहुबली के लीड VFX सुपरवाइज़र थे, जो बाहुबली से पहले शिवाजी, एंथिरन और आई जैसी तमिल मूवीज़ के VFX सुपरवाइज़र भी रह चुके थे और बाद में 2.0, RRR, लियो जैसी मूवीज़ के VFX सुपरवाइज़र भी यही थे। इसके अलावा बाहुबली का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था और ख़ासकर म्यूज़िक के साथ जो स्टोरी चल रही थी वो देखने और सुनने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। जय महेशमती। VFX के अलावा फिल्म के एपिक एक्शन और बैटल सीन्स ने भी इंडियन ऑडियंस को अपनी ओर खींचा, स्पेशली फिल्म का क्लाइमैक्स वॉर सीन, जिसमें हमें नई नई वॉर टेक्निक्स देखने को मिली। साथ ही फिल्म के मेकर्स ने इस क्लाइमैक्स सीक्वेंस में बाहुबली और भल्लाल देव के बीच के डिफरेंस को भी दिखा दिया था। जैसे पावरफुल तो भल्लाल देव भी था, बट क्यों हर कोई बाहुबली को ही पसंद करता था और उसे ही राजा बनता हुआ देखना चाहता था, ये इस क्लाइमैक्स सीक्वेंस में बाहुबली की यूनिक और इंटेलिजेंट वॉर टेक्निक्स, साथ ही जिस तरह से उसने अपनी प्रजा की रक्षा करी, उससे बता दिया था। इसके अलावा फिल्म बाहुबली में फीमेल एक्टर्स भी भरपूर एक्शन करती हुई दिखाई दी। फिल्म के मेकर्स ने वुमेन को बेबस, लाचार ना दिखाते हुए पावरफुल, इम्प्रेसिव और डोमिनेंट दिखाया है। जय महेशमती। चलिए, VFX और एक्शन तो तब कम आएगा जब स्टोरी बनकर तैयार होगी, और सबसे ज़रूरी उस स्टोरी को सही ढंग से ऑडियंस के सामने पेश करना। और फिल्म बाहुबली के मेकर्स ने ये काम बहुत अच्छे से किया। मेकर्स ने फिल्म की स्टोरी को लगातार चलने दिया। ऐसे नहीं कि सॉन्ग्स ने स्टोरी को पॉज कर दिया, बल्कि सॉन्ग्स को स्टोरी के साथ ही ले जाया गया। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि स्टोरी को पॉज करके अलग से वीडियो सॉन्ग आ रहे थे, बल्कि जो सॉन्ग्स बीच में आए उसमें भी हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। इसके अलावा क्लाइमैक्स में जो सस्पेंस फिल्म ने छोड़ा वो फिल्म के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी क्यूरियस थी कि आखिर क्यों कटप्पा ने बाहुबली को मारा होगा। और ये जानने के लिए तो इंडियन ऑडियंस ने ओपनिंग डे में बाहुबली द कंक्लूजन की सबसे ज़्यादा 6.50 लाख एडवांस बुकिंग कर ली थी, जिसके बाद फिल्म ने इंडिया में 1030 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ के मार्क को छूने वाली इकलौती मूवी है। साथ ही फिल्म के डायरेक्शन के बारे में क्या ही बोलूं, क्योंकि जिस मूवी के डायरेक्टर SS राजामौली हो, उसे देखकर आप एक मज़ेदार एक्सपीरियंस ही ले सकते हैं, ना कि अपनी कोई राय दे सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी फिल्म बाहुबली, जिसने असल मायनों में पैन इंडियन मूवीज़ की शुरुआत करी और हिंदी ऑडियंस का इंटरेस्ट साउथ मूवीज़ की तरफ बढ़ाया। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या सच में बाहुबली साउथ इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर थी या नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। इसके अलावा ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए फिल्मी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।